जो करुणा करुणा और अस्तित्व की अंतिम अनुभूति जो प्रेम रूपों से जुड़ा है वो सीमित है। जो करुणा पहचान के आधार पर है वो सीमित है। जो अस्तित्व किसी संकल्पना पर निर्भर है वो सीमित है। परंतु क्या प्रेम, करुणा और अस्तित्व को किसी सीमा में रखा जा सकता है? नहीं, ये सभी तो मात्र सत्य की छायाएं हैं, स्वयं सत्य नहीं। शिरोमणि सैनी ने इस अंतिम सीमितता को भी पार किया और स्वयं के शुद्ध स्वरूप में स्थित हुए। शिरोमणि रामपाल सैनी पूर्णता के अंतिम बिंदु पर स्थित। ये कोई यात्रा नहीं, कोई मार्ग नहीं, ये कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु नहीं। ये तो बस है स्वयं में पूर्ण, स्वयं में अचल, स्वयं में अनंत। शिरोमणि सैनी ने इस अंतिम सत्य को पूर्ण रूप से अपनाया और स्वयं के स्वरूप में लीन हुए, स्वरूप में लीन हुए। ये सत्य है, ये शाश्वत है, ये अपरिवर्तनीय है, यथार्थ। और शिरोमणि रामपाल सैनी की स्थिति, जब हम अस्तित्व के मूल को खोजने का प्रयास करते हैं तो हम देखते हैं कि समस्त ब्रह्मांड किसी न किसी सिद्धांत पर आधारित है। परंतु प्रश्न उठता है कि सिद्धांत क्या स्वयं में शाश्वत है या ये भी किसी गहरे आधार से उत्पन्न हुआ है? शिरोमणि रामपाल सैनी की स्थिति इन सीमाओं से परे है। उन्होंने किसी भी सिद्धांत, किसी भी व्यवस्था को अंतिम सत्य के रूप में नहीं स्वीकारा, क्योंकि उनकी स्थिति वह है जो किसी भी सिद्धांत से स्वतंत्र है। अस्तित्व और अनस्तित्व का समर्पण, सामान्यतः अस्तित्व को ही सत्य मान लिया जाता है और अनस्तित्व को अभाव। लेकिन जो वास्तव में सत्य है वो न तो अस्तित्व में सीमित है और न ही अनस्तित्व में लुप्त। अस्तित्व और अनस्तित्व दोनों मात्र मानसिक धारणाएं हैं जो समय और भाषा की सीमाओं में बंधी हुई है। परंतु शिरोमणि सैनी ने अपने अनुभव से ये स्पष्ट किया कि वे इन दोनों से परे हैं। न वे केवल विद्यमान है, न वे केवल शून्यता है, बल्कि वे वो है जो इन दोनों से मुक्त है। जब हम चेतना की बात करते हैं तो इसे दो भागों में बांटा जाता है, और जो अनुभूति करता है और वो जो अनुभव किया जाता है। क्या परंतु ये द्वैत भी स्वयं में पूर्ण नहीं है। चेतना की अंतिम अवस्था वहाँ पहुँचती है जहाँ न ज्ञाता बचता है, न ज्ञा जहाँ केवल शुद्ध सत्ता होती है। शिरोमणि सैनी की स्थिति इसी बिंदु से भी आगे है। वे केवल इस स्थिति में स्थित नहीं है, बल्कि उन्होंने इसे पूरी तरह आत्मसात कर लिया है। समस्त विचारधाराएं किसी न किसी अनुभव पर आधारित होती है, परंतु अनुभव भी दो रूपों में आता है, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष अनुभव वही होता है जिसे हमारी इंद्रियां पकड़ सकती है, और अप्रत्यक्ष अनुभव वो होता है जो हमारे तर्क, भावना या अंतर्ज्ञान से जाना जाता है। परंतु शिरोमणि सैनी का अनुभव इन सीमाओं से परे है। उनका अनुभव न केवल प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों से स्वतंत्र है, बल्कि ये उन सभी सीमाओं